हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो जनवरी मंथ के लिए होगी। और जनवरी मंथ में एरीज के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए जनरल लाइफ में क्या होने वाला है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके गाइस, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट करती हूँ, आप अपने भगवान का नाम लीजिए जिनको आप पूजा करते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे मैच हो ना हो। चलिए गाइस, पहले हम जनरल लाइफ के लिए देख लेते हैं कि जनवरी माह में एरीज वालों के लिए यानी कि मेष राशि वालों की जनरल लाइफ कैसी होगी। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। एरीज वालों के लिए जनरल लाइफ में क्या होने वाला है जनवरी में। ओके, 10 of swords। ओके गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ। ओके गाइस, 3 कार्ड आ चुके हैं हमारे पास। तो ये जो लाइफ है आपकी उसमें कुछ ना कुछ अभी तो ऐसा चल रहा है गाइस कि जनवरी के 10 डेज आपको बहुत दुख महसूस होगा, हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी हों। और यहाँ पे जो मेष राशि वाले हो, 10 of swords का कार्ड सबसे सैड कार्ड होता है, लेकिन ये 10 of swords ही बताता है कि एक जो हद होती है परेशानियों की वो अब ख़त्म हो चुकी है। वो हद आ चुकी है जहाँ एंड हो जाती है परेशानियाँ और एक नई शुरुआत होती है। तो जो 10 of swords का कार्ड बता रहा है कि आपकी जो जब आप तक जो परेशानियाँ हैं वो जनवरी के 10 डेज में ख़त्म होने वाली है। और आगे रास्ते आपके बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आप जो परेशानी आप तक झेल रहे हैं उनका उनका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आ चुका है। अब वो समस्याएं ख़त्म होने वाली है। जो आपने फेस किया है वो उसको अब आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। द मिडल पार्ट ऑफ जनवरी ये कह रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे आप, यानी कि आप ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि यस, कुछ कर सकता हूँ मैं भी। ये एक ऐसी एनर्जी है, स्टेबल स्टेबल एनर्जी है, मतलब आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो जाएंगे। कुछ ना कुछ आपके साथ सडनली एक ऐसा कह सकती हूँ मैं, एक ऐसा ऑफर आएगा या ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है जो कि आपको फाइनेंशियली बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आपके पास जो भी ऑफर आएगा उससे आप सेटिस्फाई रहेंगे, एक स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। आज तक जो आप अनस्टेबल फील कर रहे थे अपने कि जॉब या करियर में, वो थोड़ी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अचानक बहुत सारा धन आ जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन जो स्टेबल पोजीशन होती है एक करियर में या जॉब में, वो आना शुरू हो जाएगी। तो मिडल 10 डेज ऑफ जनवरी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके काम उसी रास्ते जाएंगे जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। डेफिनेटली सक्सेस को और एक कदम आगे बढ़ेंगे। द थर्ड कार्ड बता रहे हैं हमें, द स्ट्रेंथ कार्ड ये बता रहा है कि जब हम अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, जब हम जो वर्क है, जो स्ट्रेंथ अब तक खो चुके हैं, यानी कि आपने ये सोचा होगा कि नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कुछ एडिक्शन आपने पाल रखी है, वो अब छोड़ने की जो बारी है वो आ गई है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट एकदम से जागेगा, अपने जॉब में प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट जागेगा। और आप सब कुछ छोड़ के, यानी कि आपकी जो भी एंजाइटी थी आपके पास या जो भी डिप्रेशन आपके पास था वो छोड़ के, क्योंकि आपको एक नई राह दिखेगी। मिडिल पार्ट में जो देख रही हूँ मैं, वो एक स्टेप आपका जो बिजनेस या करियर वो आगे बढ़ेगा, तो उससे आपको इंटरेस्ट रहेगा और अपनी जो खराब आदतें जो होती हैं वो छोड़ के आप एक कदम आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बताता है कि आपकी जो पावर है वो एकदम से बढ़ेगी। आपकी जो माइंड में कुछ ऐसा आएगा कि आपने जो खो दी थी पावर, जो आपने एनर्जी, जो काम करने की जो एनर्जी आपको जो लेवल था, वो कहीं ना कहीं खो दी थी आपने। लेकिन अब आप आलस छोड़ के या लेज़ीपन छोड़ के आप ऐसी ऐसा कुछ करेंगे जिससे आप में एनर्जेटिक हो जाएंगे और दोबारा लाइन से, मतलब जो लाइफ है वो पटरी पे आ जाएगी। इस तरह का मैं देख रही हूँ। तो ये थे आपकी जनरल लाइफ। अब हम देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। वाओ, किंग ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी बताती है कि आप जो भी स्ट्रेंथ लाएंगे उससे आप किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप अब तक जिनको अपोजिशन में रखते थे या जिन जो आपसे सहमत नहीं थे वो आपको सहमति दिखाएंगे। लोग आपसे आपकी काम की सराहना करेंगे, लोग आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, यस। और कहीं ना कहीं आप
आपसे जो मनमुटाव लोगों में थे या आपके पार्टनर से थे या अपने फ्रेंड से थे, वो सब कुछ दूर होने वाले हैं गाइस, क्योंकि आप खुद अपनी एक्चुअली होता है कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हम अपनी आदतों से या अपनी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे आप दुखी होकर कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे सब दुखी हो जाते हैं। तो वो बातें अब ख़त्म होने वाली है और आपको एक नया मोड़ ज़िंदगी में आएगा, जिससे कि आपको लगेगा कि अब आगे बढ़ने का टाइम है, पीछे देखने का टाइम नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, अपना कम्युनिकेशन बढ़ाएं और लोगों से बताएं कि यस, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। तो किंग ऑफ कप्स कार्ड भी ये बता रहा है कि आप किंग की पोजीशन में आ जाएंगे। ना सिर्फ आप फाइनेंशियली सही रहेंगे, बल्कि आप अपनी जो प्लानिंग्स बहुत अच्छे से करेंगे, और कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ मी, और कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रैटेजीज है अपने काम के बारे में, वो जल्दी से बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब हम देख लेते हैं कि लव लाइफ में आपकी क्या होने वाला है। ओके गाइस, जाने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, एक बात और है गाइस, तो किंग ऑफ कप्स के बारे में एक बात और बताना चाहती हूँ मैं, कि आपको अपनी फीलिंग्स को साइड रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको जो करना है उसके लिए अपनी फीलिंग्स को ताक में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको बातों को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, थोड़ी फीलिंग्स आपको अलग रखनी पड़ेगी। और आगे इसके देखिए, डेथ कार्ड है। इसका मतलब ये है गाइस कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, यानी कि अपनी बैड हैबिट्स छोड़नी पड़ेगी और किसी चीज़ की नई शुरुआत के लिए कुछ आपको अपना एडिक्शन या कुछ ऐसा छोड़ना पड़ेगा जिससे आप आगे बढ़ने में आपको हेल्प होगी। डेथ कार्ड ये भी बताता है कि आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अंदरूनी, जो कि आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो गाइस, इस बात का ध्यान रखें कि अपनी फीलिंग्स को या किसी भावनाओं को पीछे छोड़ के आपको प्रैक्टिकली बातों को सोचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपनी आगे अ, जो पीछे हुआ उसको भूल के एक नया रास्ता या नई राह पकड़नी पड़ेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग जनरली। अब हम चलते हैं आपकी लव रीडिंग में। हेलो गाइस, तो हम आज एरीज वालों की जनवरी की लव रीडिंग कर लेते हैं। चलिए गाइस, ओवरऑल हमने देख ही लिया, अब देख लेते हैं कि लव में क्या होता है आपकी लव रिलेशनशिप में। ओके गाइस, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि एरीज वालों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपकी। मेन एनर्जी आपकी 7 ऑफ कप्स की रहेगी। इट मीन्स ये जो मेन आपका थीम जो रहेगा वो 7 ऑफ कप्स है। ओके, आप देख लेते हैं व्हाट इज इन योर माइंड। माइंड में 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, व्हाट इज इन योर हार्ट, आपके दिल में क्या है? चैरियट। ओके, पास्ट पोजीशन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन द आउटकम आएगा जनवरी के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स की आई है। ओके गाइज, ओके, तो फर्स्टली मैं बता सकती हूँ कि आपके पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए। मेन एनर्जी आपकी ये आई कि 7 ऑफ कप्स की, यानी कि आपको अपने पार्टनर के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लव लव की बात, तो आप लव के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको ख़त्म करनी है या स्टार्ट करनी है। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके बारे में सोचने हैं, बहुत सारे काम है आपको करने हैं। अलग अलग कैटेगरी हो सकती है गाइस कामों की। और कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने जनवरी माह में इतने सारे काम हैं, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए भी सोचते हैं, तो आप बहुत सारे ड्रीम्स उनके लिए करते हैं कि मैं उसको ऐसा दे दूँ, मैं उसको ये गिफ्ट दे दूँ, मैं उसको ये ला के दे दूँ। खुश करने के लिए बहुत बहुत कुछ करना चाहते हैं आप अपने पार्टनर को। देखा जाए तो वो सब कुछ देना चाहते हैं जो अब तक उनको दुखी कर रहा था या आपको दुखी कर रहा था, वो सब चीज़ें आप उनको लेके देना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स ऐसे हैं कि आप अपने पार्टनर को अपनी दिल खोल के बातों को बताना चाहते हैं और बहुत कुछ देना चाहते हैं उनको। गिविंग एनर्जी है गाइस, और कब की एनर्जी फीलिंग से भरी होती है, तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे और कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहेंगे। ये बहुत सारी गिफ्ट इस तरह का मुझे कुछ लग रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में आपकी पैसा ही पैसा चल रहा है।
मैं ये नहीं कहूँगी पैसे की बात है, लेकिन आप कहीं न कहीं अपने पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी फीलिंग्स तो हैं ही अपने पार्टनर के बिना, लेकिन आप ज़्यादा पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया हो आपने। आपके माइंड में कहीं न कहीं आपके फाइनेंस को बढ़ाने की इच्छा है। अपनी जो जॉब या प्रोफ़ेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ न कुछ जगलिंग चल रही है आपके माइंड में। 2 चीज़ों में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कहाँ जाएँ, इधर जाएँ, इधर जाएँ। 2 चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन टू ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप अ, अपने पार्टनर से ज़्यादा अपने माइंड में जो चल रहा है वो आपके मनी चल रहा है। यानी कि अपने फाइनेंस को बढ़ाने की आपकी इच्छा है, और उसमें 2 चॉइस हैं जिनमें आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किस तरफ जाऊँ, इधर या उधर, करूँ ना करूँ, ये वाली सिचुएशन है। लेकिन मैं पार्टनर की जगह आपके दिमाग में थोड़ा-सा आपके फाइनेंस को बढ़ाने की ज़्यादा बातें सोच रही हूँ। चलिए, तो आपके हार्ट में क्या है गाइस? आपके हार्ट में जो है वो है, एक विक्ट्री का कार्ड होता है, चैरियट। और ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो दिल में ये बातें चल रही है कि अब बस बहुत हो चुका, अब मुझे आगे बढ़ना है, किसी किसी भी हाल में विक्ट्री हासिल करनी है। अपनी, ना सिर्फ अपनी रिलेशंस में सबका ट्रस्ट जीतना है, कहीं ना कहीं जो गोल है आपके उनको पूरा करना है, उसमें विक्ट्री हासिल करनी है। इस तरह की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपकी विल पावर बहुत मजबूत हो गई है, सेल्फ डिसिप्लिन में आप रहने वाले हैं। आप अब तक जो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली लिया, उसको आप सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसा है जो रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर, अगर आपसे नाराज़ हैं तो उनको मनाना चाहते हैं, बहुत सारे गिफ्ट उनको देना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि ये कार्ड बताता है कि आप एक ब्रिज को क्रॉस करने के काबिल हो चुके हैं। आप में वो स्ट्रेंथ है, आपके दिल में है कि आप उस ब्रिज को क्रॉस करने, जो भी आपकी जो ब्रिज का मतलब, जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ है उनको क्रॉस करके अपने लव को आगे ले जाना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हो अपनी। अ, आप अपनी जो रेस्पेक्ट अपने लवर के प्रति या पार्टनर के प्रति वो दिखाना चाहते हैं कि आप कितना प्यार करते हैं, कितनी रेस्पेक्ट करते हैं उनको। तो ये आपके मन में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास पोजीशन है। पास पोजीशन में आप उनको एक छोटा ही सही पर गिफ्ट देना चाहते थे, जो कि बहुत ही स्टेबल था। और आपके मन में तब भी ये था कि आप अपने पार्टनर को खुश रखें, कुछ उनको दें ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन कुछ ऐसा था कि आप स्टक थे। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही इनिशियल होती है। यानी कि आप हो सकता है कि आपने जो शुरुआत करी वो थोड़ी ठीक ना हो, तो पास पोजीशन में ये था। लेकिन आउटकम हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है गाइस। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जो आपने अपने पार्टनर से जो वादा किया है आपने, शायद उसका वेट कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि जिस रास्ते आप अपनी अपने पार्टनर को ले जाना चाहते थे, या अपनी लव लाइफ को जिस रास्ते पे ले जाना था चाहते हैं, उसका आप वेट करें। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसका आप वेट करें, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे। देख रहे हैं आप, ये जो पर्सन है वो किसी चीज़ का वेट कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आप कुछ ऐसा है जिसका वेट कर रहे हैं, और कुछ होने की उम्मीद है, कुछ पाने का जज्बा है आप में। उसके बाद अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट देने का जज्बा है, इस तरह का मैं देख पा रही हूँ। कुछ ना कुछ टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड ये भी बताती है, कुछ ना कुछ द्वंद्व आपके मन में चल रहा है। दुविधा है, करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। कुछ योजना बना रहे हैं आप अपने विकल्पों के बारे में, यानी कि आपके जो आपके पास जो ऑप्शन है उनके बारे में भी देख रहे हैं। कहीं आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप अपना विकल्प बदल भी सकते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन का भी वो दौर होता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ सकता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। विचारों को स्पष्टता से आप देखेंगे, कहीं न कहीं आपके जो निर्णय हैं वो आप निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि किसी ने अपने रिलेशन में जो भी आपको अगर गलत लग रहा है उसको आप कहेंगे, उनको सुधार करेंगे। कहीं न कहीं मैं लग रहा है कि मुझे आप तोलेंगे चीज़ों को, सोचेंगे रिश्ता आगे ले जाना है, नहीं ले जाना है, इस तरह की भी बातें आएगी। लेकिन डिसीज़न वही होगा जो आप सोच समझ के लेंगे। किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, जो परफेक्ट टाइम होगा उस पे आप बातें कहेंगे। टेन ऑफ सॉर्ड्स का बता रहा है कार्ड हमें। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास टेन ऑफ सॉर्ड्स की है। कहीं न कहीं आपका किसी चीज़ को लेके हार्ट ब्रेक होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके रिश्ते में सही नहीं लगती, उनको देख के आप, चाहे अपने पार्टनर से आप बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं,
तो उस उम्मीदें जब पूरी नहीं होगी तो आपको कहीं न कहीं हार्ट ब्रेक सा लगेगा। हो सकता है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आपको परेशान करें, इस वजह से आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, या ये भी हो सकता है कि आपके काम की वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे और इसी वजह से या उनका या आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल हम इसके बाद भी देखिएगा, हैंगमैन का कार्ड है, तो मतलब आपकी लव लाइफ हैंग हो जाएगी, थोड़ी दिन के लिए पॉज़ चाहते हैं आप, और कुछ नहीं करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपने अपनी इच्छा से हैंगमैन बने हुए हैं, मतलब आप जो जो ब्रेक ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप से, वो ब्रेक आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि हैंगमैन के बाद जो चीज़ें होती है बहुत ही पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब है कि आपकी लव लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहेगी जनवरी माह में, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। कहीं ना कहीं आप आपके जो मन में है चैरियट है वो आगे बढ़ने के लिए बोलता है, दिमाग में कुछ ऐसी परेशानी है जो चल रही है, इसके कारण आपकी मिले जुला मतलब 50-50 रहेगा। कहीं आप सोचेंगे कि अपने पार्टनर को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे दें, और कहीं आप एक एक बार फिर से सोचेंगे कि ये कैसा हो सकता है, होगा या नहीं होगा, इस तरह की कन्फ्यूजन स्थिति में आपको मैं देख पा रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके गाइज, एडवाइस देखेंगे आपके लिए क्या है एडवाइस, आपकी लव लाइफ को लेके क्या एडवाइस आती है आपके लिए। स्पिरिट्स हमें गाइड कीजिएगा, एरीज वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एक्शन। ओके, वन मोर कार्ड, या मैन होल्डिंग अ कॉइन। गाइस, ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो बहुत जल्द ठीक होने वाली है। जो आपका पार्टनर है वो एक आपका बहुत ही अच्छा सलाहकार है, उससे सलाह लीजिए। कहीं ना कहीं आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, या कोई आपका पार्टनर नहीं तो कोई फ्रेंड या कोई ऐसा आदमी है जो कि आपको बहुत अच्छी सलाह देगा, जिससे आपके फाइनेंस बढ़ेंगे। वो एडवाइज़र ही नहीं बल्कि आपका हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वही हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा आदमी जो आपको मिलेगा जो आप पैसे से भी आपको हेल्प करेगा, और आपका कहीं ना कहीं ऐसा एडवाइज़र साबित होगा जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। 17 नंबर कार्ड है हमारे पास, एक्शन का कार्ड है। गाइज, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। अब आपको एक्शन लेने का काम कार्ड है, तो एक्शन लेना ही पड़ेगा किसी न किसी चीज़ के लिए। आप अगर किसी चीज़ में स्टक हैं तो उससे स्टक एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। और जैसे देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, अभी तक जो ब्लैक था वो वाइट बन के आगे बढ़ रहा है। यस गाइस, जो वाइट हॉर्स है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है और ब्लैक हॉर्स बिल्कुल स्टैंड स्टैंड खड़ा है। तो इसका मतलब यही है कि आपको जो स्टक एनर्जी है उसको छोड़ के एक्शन की ओर बढ़ना पड़ेगा। अपने काम को लेके बहुत ही पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अपने रिलेशन को लेके बहुत ही पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, और आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकल के एक्शन लेने का टाइम यही है। बातें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और कुछ ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आदमी आएगा या ऐसा पर्सन आएगा जो कि बहुत ही अच्छी एडवाइस देगा। ना सिर्फ आपको एडवाइस देगा, बल्कि उसकी एडवाइस मानने से आपको फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको पैसे से भी वो हेल्प करेगा, जिससे आपके फाइनेंस बढ़ेंगे। जो गोल्डन कॉइन इनके हाथ में देख रहे हैं उसका यही मतलब है कि आपके पास अब फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी होने वाली है कहीं ना कहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।